Hello everyone, this is Dr. Farhad. As we are studying rubrics from Kant's repertory, we must know his viewpoint of delusion. What is his understanding about illusion, delusion, and hallucination? Why he has not separated rubrics of all these conditions? He has explained this in his Materia Medica under remedy anacardium. He says, delusion is an advanced stage of illusion. In the repertory, we have the same remedies, often in illusion and delusion. It is a matter of grade. When the intellect is slightly affected, it is an illusion. And what he sees, he knows is not so. He sees demons, and at first he knows from his intelligence that a demon is not there. But later he wants you to drive him out. It does not matter which they are similar symptoms, and it is a matter of degree. And so in the repertory, delusions and illusions are not given separate places. डॉक्टर केंट कहते हैं कि डिल्यूजन इल्यूजन की ही एडवांस स्टेट है. फ़र्क सिर्फ इतना है कि इल्यूजन में पेशेंट का इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है. पेशेंट ये समझ सकता है कि उसे जो भूत दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद वो आपको उस भूत को भगाने के लिए कहता है. मतलब अब वो पेशेंट का डिल्यूजन बन गया है. इन दोनों कंडीशन में जो रेमेडीज़ है वो सेम ही है, इसीलिए उन कंडीशंस को सेपरेट नहीं किया गया है. Now we will see, according to Dr. Kent, what is illusion, hallucination and delusion. He has explained this in his Materia Medica under remedy stramonium. He says, an illusion is an appearance in the vision or mind which the patient knows is not true. A hallucination is a state that appears to be true. A delusion is a more advanced state when the patient thinks it is true and cannot be reasoned out of it. इल्यूजन में पेशेंट को जो चीज़ें दिखती है वो पेशेंट को पता होता है कि वो सब झूठ है. हेलुसिनेशन में उसे जो दिखता है वो ऐसा लगता है कि सच है, लेकिन पेशेंट फिर भी समझ सकता है कि ये झूठ है, ये उसका भ्रम है. लेकिन जब ये पेशेंट का बिलीफ बन जाता है, उसका इंटेलेक्ट अफेक्ट होता है, पेशेंट उस बात को सच मानने लगता है और उसे लाख समझाने पर भी वो नहीं मानता, एविडेंस देने पर भी नहीं मानता. Now we will see medical definition of all these conditions. First, illusion. Illusion is false sensory perceptions of real external stimuli. मतलब जो चीज़ रियल में है उसकी जगह कुछ और दिखाई देता है. जैसे रस्सी की जगह सांप दिखाई देता है. मेरी एक पेशेंट BDS की स्टूडेंट थी. उनको हॉस्पिटल में रियल पेशेंट्स पर प्रोसीजर करना होता है. तो उसने जिस पेशेंट पर प्रोसीजर की थी वो बाद में पता चला कि वो HIV पॉजिटिव था. इस बात से वो इतना डर गई कि उसको कोई भी चीज़ जो ज़मीन पर पड़ी हो वो ब्लड की तरह दिखाई देती थी. वो पेशेंट बोल रही थी कि मुझे पता है कि वो ब्लड नहीं है, फिर मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है. ये इल्यूजन है. देन नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ हेलुसिनेशन. हेलुसिनेशन इज़ अ फॉल्स परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस. A person may hear voices, that is auditory hallucination, see images, that is visual hallucination, experience bodily sensations, that is tactile hallucination, in the absence of corresponding stimuli. In gustatory hallucination, sense of taste is affected. In olfactory hallucination, sense of smell is affected. मतलब पेशेंट को वो चीज़ें दिखाई देती है या सुनाई देती है जो रियल में वहाँ नहीं है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ डिल्यूजन. A false, unshakable belief not in keeping with social, cultural or educational status. A delusion cannot be resolved by logic or by evidence to the contrary. Illusion और hallucination perceptual disorders है. इसमें इंटेलेक्ट ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब ये स्टेट आगे बढ़ती है पेशेंट का इंटेलेक्ट अफेक्ट होता है. जब ये पेशेंट का फर्म बिलीफ बन जाता है, पेशेंट डिल्यूजन की स्टेट में जाता है और जो उसका डिल्यूजन होता है उसी हिसाब से वो अपने एनवायरनमेंट को रिएक्ट करता है. उसका डिल्यूजन पेशेंट के हर डिसीजन में, उसकी बातों में, एक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है. इसीलिए हम पेशेंट की बातों से, उसके क्वेश्चंस से, एक्शंस से पता लगा सकते हैं कि उसका डिल्यूजन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाई हायसेमस पेशेंट इज ग्रीडी, हाई स्पिरिटेड, सस्पिशियस, क्यूरियस, स्पाइंग एवरीथिंग. व्हाई ही फियर्स इंजुरी. What is the cause of this kind of behavior? Yes, it is his delusion
दैट ही हैज़ सफर्ड रॉन्ग, उसके साथ गलत हुआ है। डिल्यूजन अबाउट टू रिसीव इंजुरीज, उसको कोई नुकसान या तकलीफ होने ही वाली है। डिल्यूजन इंजुरी बिंग इंजर्डीज, उसे जो तकलीफ पहले से है वो कुछ चीज़ों की वजह से और ज़्यादा बढ़ रही है। डिल्यूजन इन होम्योपैथी, पेशेंट्स डिल्यूजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ अ रेमेडी। पेशेंट्स लाइफ सिचुएशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट how the patient reacts to the situation is important for the selection of a remedy, because patient reacts according to his delusion. To illustrate this, I will give example of two different life situations and their different reactions. There is a social activist who was invited in a famous quiz show KBC. In that she told she worked for a community in which girls and women were treated very badly. They were under male domination. वो औरतों पर बहुत अत्याचार करते थे। मारना पीटना तो इतना कॉमन था कि जब उनसे पूछा गया कि आपके पति आपको मारते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता, तो एक औरत ने कहा उसमें गुस्से की क्या बात है, पति है तो मारेगा ही। उन औरतों को बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है। यहाँ पर एक्चुअल डोमिनेशन होकर भी उन औरतों के मन में ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं थी। इसीलिए हम ऐसे पेशेंट्स के लिए डिल्यूजन परसिक्यूटेड, डिल्यूजन इंसल्टेड और डिल्यूजन डोमिनेटेड ये रूब्रिक्स नहीं ले सकते। आज भी बहुत सारी फीमेल्स घर के काम संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, अर्निंग भी करती है, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि उन पर ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी गई है और वो कभी भी इसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती। क्लिनिक में आने पर भी जब हम उनसे पूछते हैं तब भी बहुत सी औरतें बोलती हैं कि काम का कोई टेंशन नहीं है, काम तो औरतों को करना ही पड़ता है और इस महंगाई में हस्बैंड वाइफ दोनों को कमाना ज़रूरी है। मतलब उनको भी इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उनको यूज़ किया जा रहा है, डोमिनेट किया जा रहा है, और यहाँ पर भी हम ये रूब्रिक्स नहीं ले सकते। सेकंड सिचुएशन इज़ ऑफ अ यंग गर्ल हु इज़ पैम्पर्ड बाय द होल फैमिली। लाड़ प्यार में बड़ी हुई है, कोई काम नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, सब कुछ बेस्ट मिल रहा है, लेकिन जब उसके पेरेंट्स उसे घर लेट आने पर टोकते हैं, गलत दोस्तों से दूर रहने के लिए बोलते हैं, उसे लगता है कि उसे डोमिनेट किया जा रहा है, उसका फ्रीडम छीना जा रहा है, और वो ऐसे रोती है जैसे उसे सच में किसी ने मारा हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पेरेंट्स बस उसकी सेफ्टी की चिंता कर रहे हैं, उसकी भलाई के लिए उसे समझा रहे हैं। यहाँ पर कोई डोमिनेशन नहीं है, फिर भी उस लड़की को ऐसे लग रहा है। ये उसका फॉल्स बिलीफ है और लाख समझाने पर भी वो ये बात नहीं मान रही है कि उसके पेरेंट्स उसके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर हम डिल्यूजन शी इज़ डोमिनेटेड ले सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिल्यूजन. In the next video, we will see what is delirium.